देखिए, हम लोग को जो है बौद्ध धर्म पढ़ना है। कौन धर्म? बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, इनको गौतम बुद्ध के भी नाम से जाना जाता है। महात्मा या गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं। इनको जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध, इसको लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज, ज्योति पुंज यानी कि पूरे एशिया में जो है लाइट होप, आशा की किरण लेकर आए थे। आशा की किरण लेकर आए थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल की तराई में पड़ता है ना। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। माता त्रिशला थी और पिता सुशोधन थे, है ना। माता त्रिशला और पिता सुशोधन थे। इनके जन्म को का प्रतीक जो था कमल और साढ़ को माना गया। जब जन्म लिए तो इनके जन्म के प्रतीक को किसको माना गया था? कमल और सांड को लिया गया। और जब यह घर छोड़े, ये बेचारे घर छोड़ दिए, घर छोड़े, सबसे पहले निकल रहे थे एक दिन शाम को, तो घर से बाहर निकल रहे थे तो दो चार चीजें देखे। जैसे देखे कि बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। इसके बाद जो है शव को देखे, शव मतलब लाश को देखे। तो इनको कुछ कुछ ख्याल है कि आदमी जो है कतनहू कमाएगा धमाएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा? वह बीमार पड़ेगा और बीमार पड़ने के बाद मर जाएगा। मर जाने के बाद जो है उसके हाथ में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो है उसी से माने कि प्रभावित होकर गृह त्याग किए। और उनके गृह त्याग को घोड़ा को जो है गृह त्याग, घोड़ा चलते रहता है, घोड़ा जो है हमेशा चलते रहता है। तब महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के कठिन माने कि ये थी किए थे, क्या बोलते हैं, अरे तपस्या के पश्चात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष भी कहीं कहीं दे देता है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न के, बिना अन्न जल के, बिना अन्न और जल, बिना अन्न बिना जल के केवल कंद मूल खाकर, कंद मूल फल फूल खाकर ये 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको जन्म थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको आज भी जो है वह जीवित है। पीपल वृक्ष, जब लोग गाया जाले ना पिंडदान करे तो यहाँ जरूर पहुंचले बोधि वृक्ष के पास, माने कि घूमते घूमते यहाँ जो है अभी भी वृक्ष है, अभी भी पेड़वा है। इसको जो है चारों ओर से घेर कर इसके देखभाल के लिए बहुत सारा माने अथी किया गया है, इंतजाम किया गया है। तो ये इनको जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये इनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल का पेड़, जिसको बोधि वृक्ष। यानी कि 2-3 बातें यहाँ से निकलकर हम लोग को आती है कि सबसे पहले कि इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक को जो है हम कमल और सांड से दर्शाते हैं। गृह त्याग को जो है घोड़ा, घर का त्याग किए थे घोड़ा को। और ज्ञान की प्राप्ति इनको किससे हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। निर्वाण, निर्वाण मतलब जो है इनके मृत्यु को जो है हम निर्वाण के मतलब निर्वाण का मतलब ज्ञान की साधना होता है। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हाईलाइट कर ले। मृत्यु का प्रतीक इसका स्तूप है ना। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बचपन से ही तेजस्वी थे, यानी कि इनको जो है बहुत ज्यादा जो है ये ज्ञानी थे और किसी भी व्यक्ति को ये मारना नहीं चाहते। एक बार इनके सामने से इनके भाई कोई था, वह जो है बतख को मार दिया था, हंस को मारा था तीर। तो वह जो है हंस को मारा था पकाकर खाने के लिए। ये क्या कि बेचारे को देखा कि अरे हमारे यहाँ छटपटा रहा है, तो ये जो है उसको तीर को निकाला और मरहम पट्टी किया। तब तक इसका भाई आ गया, झगड़ा करने लगा। तो ये फैसला इसके पिताजी के पास गया। तो मारा कौन? तो ये मारा। बचाया कौन? तो हम बचाए। तो मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक होता है कि नहीं? तो हंस किसको दे दिया गया था? महात्मा बुद्ध को दे दिया गया था। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था।
इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। जब ये घर का त्याग करते हैं, जब ये घर का त्याग करते हैं तो उस स्थिति को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घर के त्याग को महात्मा क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। जब ये घर त्याग किए तो सबसे पहले ये वैशाली में आए। कहाँ पर आए? वैशाली में। और यहाँ के एक व्यक्ति जिसका नाम था अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु भी यही हुए। अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था, जिनसे इन्होंने पहली बार सांख्य दर्शन, यानी कि एक जो है शास्त्र में जो है एक अथी होता है, एक विषय है सांख्य दर्शन, उसकी शिक्षा ली। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? अलार कलाम। सर्वप्रथम ये कहाँ पे आए? तो वैशाली में आए। दूसरा बात, इनसे शिक्षा ग्रहण करके ये आगे बढ़ते हैं। तो ये राजगीर में एक शिक्षा गुरु जिसका नाम रुद्र करामपुत है, उनसे ग्रहण शिक्षा ग्रहण, यानी कि दूसरे गुरु का नाम आ गया क्या? रुद्र करामपुत। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्र करामपुत। यानी कि पहला गुरु जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे अलार कलाम से, वे हुए। और दूसरा गुरु कौन हुए? रुद्र करामपुत। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि बोध गया में, राजगीर में। तो वहां से ही सबसे पहले निकलते हैं उपदेश देने। तो पहला उपदेश अपना देते हैं इस सारनाथ में। ऋषि पत्तनम पड़ता है सारनाथ में, ये पहला उपदेश देते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध पहला उपदेश अपना कहाँ दिए थे? सारनाथ। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ। वो पहला उपदेश जो दिए थे, यानी कि पहला ज्ञान की बात बोले थे, उसको जो है धर्म चक्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परावर्तन। यानी कि महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए सारनाथ ऋषि पत्तनम में, और उसके प्रथम उपदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और ये किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध अपना पहला, यानी जो भी उपदेश दिए सबसे ज्यादा जो है पाली भाषा में दिए थे। यानी कि तीन को क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषि पत्तनम सारनाथ में। उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यह किस भाषा में देते हैं? पाली। बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती एक जगह का नाम है। बुद्ध ने अपना जीवन का सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? यानी कि सर्वाधिक उपदेश दिए थे सारनाथ में। इनके प्रमुख अनुयायी का मतलब मानने वाले। महात्मा बुद्ध को मानने वालों में जैसे जो है बिंबिसार एक राजा था, है ना, प्रसेनजित राजा था और उदयन, ये तीनों राजा थे। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। महात्मा बुद्ध को ही गुरु मानते थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में जो है कुशीनीरा, कहीं कहीं कुशीनगर भी देता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनीरा में ये प्रसेनजीत के दरबार में जा रहे थे सृष्टिपाल के जगह पर। तो इनको जो है एक वेश्या ने जो है कंदमूल यानी कि खाना दिया, उसमें जहर दे दिया। हाँ, माँ कहे तो अब बताओ, माँ कहलक तो जहर दे दिला। ऐसा ऐसा है। ऐसे जितना भी आ रहा है ना, बूढ़ियो रहे ओकरा के भौजाई कहा, फूल के तो एगो बेंग हो जाई, कहिए तो बार बढ़िया लगा दारू, ऊपर से फूल के बेंग हो जाता आ खाए लगा तो चली ना खा ली बढ़िया से। आई माँ कह दिए थे इनको जो है जहर दे दिया मुआदी, काहे तू हमरा के माँ कहा। 483 में जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व और मर गए 483 ईसा पूर्व कुशीनीरा में। सृष्टिपाल जब जा रहे थे उपदेश देने, तो वहां पर जो है एक जो है वेश्या जो है इनको जहर दे देती है खाने के रूप में, और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी? महात्मा बुद्ध की। थोड़ा सा और है, इसका भी कंप्लीट कर देंगे एक। देखो बुद्ध की मृत्यु ना, वो बौद्ध धर्म में ना बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण, यानी कि जो मर जाता है व्यक्ति ना, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो जब ये मर गए, कहाँ मरे थे?
कुशीनीरा यानी कुशीनगर में शिशुपाल के दरबार में जा रहे थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या खाने से? कंद यानी कि एक मल प्रसाद राजप्रसाद खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की अंत्येष्टि वहीं पे जो है वहां के कुछ मल समुदाय मतलब जाति के लोग, जो क्या है मल जाति होता है, उन लोगों ने ही इनके क्या किया था, बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि कर दी थी। किसने? तो मल समुदाय के लोगों ने। बुद्ध के जन्म और मृत्यु को हम लोग किसके अनुसार किससे प्राप्त किए? तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से, कि हाँ इनका जन्म जो है इस तिथि को हुआ होगा और मरे थे। तो ये चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख एक होता है, उसी अभिलेख जो है पत्थरों पर लिखी जाने वाली लेख को अभिलेख कहते हैं। अच्छा, जो पत्थर पर लिखी जाती है, तो पहले के जमाना में पत्थर पर ही ज्यादा कुछ लिखकर उसको जो है स्मृति चिन्ह के रूप में रख दिया जाता था ताकि याद रहे। जहां देखिएगा ना, जैसे अशोक जो थे 15-16 गो अभिलेख लिखवाए थे और सब जो है वो लिखवा के जेने तेने हलवा दिए थे, क्योंकि पत्थर जो अभिलेख होता है वो खराब हो नहीं करेगा। कागज उठ के पाना ना गल जाएगा कुछ से, लेकिन अभिलेख तो खराब होगा नहीं। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग ज्ञान की प्राप्ति एक त्रिपिटक एक ऐसी है बुक है, उससे प्राप्त होता है, जो लिखा गया है पाली में। बौद्ध धर्म जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किससे? त्रिपिटक से, जो पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संग्रह सूत्र पिटक में किया गया है। अगर ऐसे जो है देखो, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हम लोग को त्रिपिटक से प्राप्त होता है। किससे? त्रिपिटक से। लेकिन बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संग्रह जो है सूत्र पिटक में किया गया है। प्राप्त होता है त्रिपिटक से, अब बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संग्रह किसमें किया गया है? बौद्ध संघ के बौद्ध भिक्षुनी का मतलब वह औरत जो बौद्ध भिक्षुनी बने, औरत भिक्षुनी बनने के नियम का संग्रह जो है विनय पिटक से प्राप्त होता है। किससे? यानी कि आप बौद्ध धर्म में आप स्त्री है तो भी आप बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। किसके अनुसार? विनय पिटक के अनुसार। इस सिद्धांत को सूत्र पिटक में, और जानकारी जो है हम लोग को केवल त्रिपिटक में। यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी त्रिपिटक, सिद्धांत का संग्रह सूत्र पिटक, और भिक्षुनी बनने के नियम का संग्रह जो है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म कैसा है? अनिश्वरवादी, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लोग भगवान के नहीं पूछता है। देखिए आजकल नैका लोग बौद्ध धर्म में भगवान के पूछबो तो उनके के दूसरे कुछ बोलता हो। अगर दादा परदादा उड़दादा छेड़दादा सब लोग भगवान के पूजलक। आज जो है थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो बौद्ध धर्म के बारे में हम भगवान को नहीं मानेंगे, है कि नहीं? ये जो है देखो, ये धार्मिक ठेस पहुंचता है। भले आप किसी को मानिए, उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन किसी भी धर्म की बुराई करना ही तो सबसे बड़ा बेवकूफी है कि ना? हम मनुष्य हैं, हम स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि हम किसी के धर्म की बुराई करेंगे। तो हम लोग किसी की धर्म की बुराई नहीं, हम मानना है तू कौन धर्म को, भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, आप जिस धर्म को मानने स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं, मानेंगे कि नहीं? लेकिन अगर कहेंगे कि हम बौद्ध धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ है, सभी लोग धर्म के लोगों के लिए सभी धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है कि नहीं? तो आजकल कुछ नया ज्ञानी लोग आ गए लोगन ये कहता ए में सरस्वती जी तो नचनिया रही, बताओ तो ऐसा बात बोलते हो कि दिमागे पगला जाता। बौद्ध धर्म कैसा है? अनिश्वर आदि है। कैसा है? बौद्ध धर्म का में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की, यानी कि आप फिर से जन्म ले सकते हैं। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? फिर से जन्म ले सकते हैं। आप मरेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया था। महात्मा बुद्ध कहे कि पूरा विश्व दुख से भरा है, यह सिद्धांत उसने कहां से लिया था? उपनिषद से लिया था। एक उपनिषद ग्रंथ होता है, उसी से इन्होंने लिया था कि विश्व किससे भरा है? दुखों से भरा है। हम लोग का विश्व, बताओ तो कौन व्यक्ति दुनिया में सुख है? अगर आपके पास जो है अगर 1 करोड़ की चाहत है, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाता, आपकी चाहत और बढ़ जाएगी कि हमको 5 करोड़ चाहिए। कोई व्यक्ति यहाँ पे चैन से नहीं रह रहा है, हमको और चाहिए, भले उसको ले जाना है नहीं, लेकिन फिर भी क्या चाहिए? सिकंदर पूरा विश्व को जीतना चाहता था, नाम सुने है ना? जब वो मर रहा था तो अपने सैनिकों से कहा कि अगर मैं मरूं तो मेरे शव को जो है ब्राह्मण डॉक्टर उठाएंगे, वैद्य उठाएंगे, और रास्ते में जो है जितना मैं सोना जीता था उसको बिछा दिया जाएगा। पता है क्यों? वो कहे कि हम कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। दुनिया का कोई डॉक्टर हम लोग को बचा नहीं पाएगा, और जो धन हम लोग कमाते हैं वो जो है हम लोग के साथ नहीं जाता है। कर्म जो है हम लोग के साथ
जाता है। तो सिकंदर यह कहना चाहता था। इसके बाद गृहस्थ जीवन, देखो इसमें दो तरह के व्यक्ति, जो एक संन्यास जीवन व्यतीत कर रहा है धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म अपनाकर। संन्यास में है होता क्या है कि आप जो है बौद्ध धर्म अपनाए ना, तो आप घर पर किसी को नहीं पहचानते हैं, सीधा आपको घर से नाता टूट गया। एक जो है व्यक्ति की आप बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो आप घरों पर रह जाएंगे, घर से सबका रिश्ता रहेगा। देखो गृहस्थ जीवन अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपनाना क्या कहलाता है? उपासक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपासक। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप जो है बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। अच्छा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस तिथि को जो है क्या कहा जाता है, माने कि पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वैशाली में नहीं मनाया जाता, वैशाख में मेला लागल है। बुद्ध के अनुसार किन मार्गों के पालन से उपरांत भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है? इसका मतलब है ना कि बहुत महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएंगे कि हम लोग को मोह माया सबसे भंग हो जाए। अगर हम लोग को मोह माया भंग हो जाएगा तो हम लोग कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अब अपनी मोहे माया नु बाकी, हाँ भाई हमरा हई काम करे ले बात बेचैन रहा लोग। अगर मोहे माया नहीं रही कोनो चीज के तो ओकरा से बेचैन रहबहु, ओकरा ले चाही नहीं चाहेगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है उनके बारे में कहते हैं कि अगर हम लोग इसको प्राप्त कर ले तो हम लोग को भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, यानी कि हम लोग जो है अच्छे मार्ग पर चल जाएंगे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है निर्वाण, वो निर्वाण वो में बताए थे ना, घेरवा थे शायद। तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि हम लोग का परम लक्ष्य जो है मृत्यु को प्राप्त करना। मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? मृत्यु का प्राप्त करो। कहते हैं कि कैसनो हो लेकिन उनके मृत्यु का अंत जो है सुखद हो, हम लोग खूब अच्छा तरीका से मरे, है कि नहीं। कुछ लोग रहा लेकिन मैंने कि खटिया में सट जाले 5-6 महीना तक ले ऊपर से मरल। देखिए कि कुछ लोग जो है 10 महीना 20 महीना, तो ये क्या है उसके कष्टों का ना थी है हो, जितना वो जिंदगी भर गई दुख दर्द झेला, किसी को सताया, उस सब का वो लक्ष्य रहता है कि किसी न किसी तरीका से उसको क्या हो, कष्ट हो। अब महात्मा बुद्ध जो कहते हैं कि परिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को, यानी कि ज्योति का बुझ जाना है। ज्योति का बुझ जाना यानी मर जाना है ना। एक आगे भी है, इसको कंप्लीट कर लेंगे क्या, देख लो समझ। हम उनके अनिश्वरवाद अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। अनिश्वरवाद का मतलब है कि किसी भी भगवान में विश्वास नहीं। अच्छे, तो ये जो है जैन धर्म एक और है, एक बौद्ध धर्म, ये दोनों जो है भगवान में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो है भगवान में विश्वास नहीं रखता है। अब कह रहा है कि किस कथा से पता चलता है कि मनुष्य जानवर में भी जन्म ले सकता है? अगर हम मनुष्य है तो किस कथा से पता चलता है? जातक से पता चलता है कि हम मनुष्य है ना, तो जानवरों में जन्म ले सकता है। और सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण, सबसे ज्यादा बौद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ है। कौन शैली? गांधार। और सबसे ज्यादा मथुरा कला में विकसित किया गया है। मथुरा में जो है जो कला विकसित है उसी में, कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? मथुरा कला। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी और सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण इनका जो है गांधार शैली में किया गया है। भारत में उपासना की जाने वाली, भगवान माने कि भारत में पूजी जाने वाली सबसे ज्यादा पहली मूर्ति जो है बौद्ध बुद्ध की थी। शुरुआत में सबसे पहले मूर्ति जाकर बन गया। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। अभी यहाँ पर देखो है तरीका है, महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे ना, ये 4 जगह जो है बौद्ध धर्म का संगीति, और संगीति के मतलब इकट्ठा होता है लोग। सबसे पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में 483 ईसा पूर्व। कौन में? इस समय जो है इसके जो ये किसके शासन काल में? शासन काल था अजात शत्रु का। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। किसको बनाया गया था? महाकश्यप को। यानी कि पहला बौद्ध संगीति आपको पूछे तो कब हुआ था? 483। कहाँ हुआ था? राजगीर में। और राजगीर में 483 में हुआ था। इसके यह जो है अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था और अध्यक्ष बनाया गया था किसको? महाकश्यप। दुशील का 100 साल बाद, याद रखना दुशील का कितना साल बाद? यानी कि 383 ईसा पूर्व। 483 100 साल अब ये में उल्टा गिनाता था।
तो 300 सीधा राजगीर है, यहाँ से दम पूरब की ओर क्या है राजगीर, और सीधा आए तो वैशाली, सीधा क्या आता है वैशाली में 383 में हुआ था। कब हुआ था 383 में। पहले 483 अजात शत्रु के शासन काल में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा वैशाली में, किसमें वैशाली, और ये जो है 383 में। और किसके शासन काल में कालाशोक के शासन काल में हुए थे, अध्यक्ष थे साबाकामी। कौन थे यानी कि पहला 483 अजात शत्रु महाकश्यप, दूसरा 100 साल बाद 383 वैशाली में आई किसके शासनकाल में कालाशोक, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके बाद 255 में अब देखो सीधे आए राजगीर, तो हम सीधे हमने के पूरब है, सीधे आए वैशाली, वैशाली से अब हिलने जाएंगे ना तो हमने के पटना पड़ता है वो दक्षिण की ओर, तो ये हमने के इधर बढ़ जा रहे हैं, दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, तो पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 255 में हुआ था, किसके शासनकाल में अशोक के। तीसरा माने पाटलिपुत्र में, और किसके शासनकाल में अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र गोसाल थे। कौन था मोगलीपुत्र गोसाल। चौथा अभी तक चलता है ना, 255 के बाद से चलता है। कुंडनवाल जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है कुंड। अब सीधे पटना जाएंगे, पटना से सीधे पश्चिम बढ़ेंगे। फिर क्या है देखो, ये है पूरब से सीधे पश्चिम की ओर आया तो वैशाली, वैशाली से दक्षिण गए तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से सीधे पश्चिम गए कुंडलवन, यानी कि राजगीर से वैशाली, वैशाली से हिलने गए पाटलिपुत्र, सीधे आए कुंडलवन में अभी तक हो रहा है, यानी कि होता भी होगा। और इसके कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके चौथा कनिष्क के, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। कौन बनाया गया था अश्वघोष को। माने कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था राजगीर में, अध्यक्ष बने थे महाकश्यप अजात शत्रु के। दूसरी का वैशाली में, और किसके शासनकाल में तो कालाशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। तीसरा अशोक, कालाशोक के बाद अशोक के मोगलीपुत्र गोसाल, चौथा कनिष्क के अश्वघोष। अब जो है भारत में कुछ मठ है, भारत में जो है चारों तो कंप्लीट हो गया। भारत में कुछ बौद्ध मठ है। ताबो और नामग्याल मठ कहाँ पड़ता है HP हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हेमिस और थिक्से मठ जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में। सासुर लाहौल में, सासुर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है मिद्रालिंग देहरादून उत्तराखंड में है, और रूमटेक सिक्किम, रूमटेक बोधिमंडा अपना बोध गया बिहार में है, और तवांग जो है मठ जो है कहाँ है, ये सब मठ है, बौद्धों के मठ है ना। अब देखिए अच्छा, ये हम रेशियो प्रोपोर्शन कुछ लोग पढ़ चुके हैं, वो बनाकर लाएंगे कल है जो है इस चैप्टर को हम फिर से शुरू करेंगे। रहने देते हैं।